दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना चैनल पर आपका स्वागत है। गत दिवस जैसे ही चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के चुनावों की घोषणा की और घोषणा होते ही अगले दिन गोदी मीडिया के एक राष्ट्रीय चैनल ने भाजपा की हार की घोषणा कर दी। राष्ट्रीय चैनल ने अपने सर्वे में भाजपा की हार की घोषणा कर दी है। जो ये 5 चुनाव होने जा रहे हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना, ये 2024 के चुनावों का सेमीफाइनल है। और इस सेमीफाइनल में जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, उसमें भाजपा की हार तय बताई जा रही है। यदि कोई ऐसा चैनल, निष्पक्ष चैनल सर्वे में ये बताता कि भाई भाजपा इन 5 राज्यों चुनावों में हार रही है, या कोई विपक्षी गठबंधन के फेवर वाला कोई कथित राष्ट्रीय चैनल यह बताता कि भाजपा इन 5 राज्यों में चुनाव हारने जा रही है, तो उस सर्वे पर बिल्कुल कोई यकीन नहीं करता। लेकिन ये जो सर्वे आया है, यह एक गोदी मीडिया चैनल का सर्वे है जो भाजपा की भक्ति करते हैं और भाजपा के लिए बैटिंग करते हैं, भाजपा के प्रवक्ता के रूप में अभियान चलाते हैं। यदि ऐसा चैनल भाजपा की हार की संभावना व्यक्त करे, घोषणा व्यक्त करे, तो ये भाजपा के लिए, मोदी साहब के लिए और आरएसएस के लिए खतरे की घंटी है। इस चैनल में सर्वे में जो बताया गया है, उसमें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की साफ जीत, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की साफ जीत, राजस्थान में कांटे की लड़ाई बताई जा रही है, उसमें थोड़ा पलड़ा भाजपा का भारी बताया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस नेतृत्व का मानना है कि जैसे जैसे समय गुजरेगा, वैसे ही राजस्थान में भी कांग्रेस की पकड़ मजबूत होती जाएगी और हम राजस्थान पे भी फतेह पा लेंगे। ये हो गए 3 राज्य। फिर साउथ का तेलंगाना। दोस्तों, तेलंगाना में जो जबरदस्त लड़ाई दिख रही है, कांटे की लड़ाई दिख रही है, किसी को उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर कांग्रेस जीत सकती है। लेकिन जो चैनल बता रहा है, उसमें सबसे ऊपर कांग्रेस को दिखाया जा रहा है, दूसरे नंबर पर बीआरएस को दिखाया जा रहा है और भाजपा तो तीसरे नंबर पर खिसक गई है। मिजोरम में भी भाजपा हार रही है। वहाँ कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में, या आप यूँ कहिए कि वहाँ पर विपक्षी गठबंधन की सरकार बनेगी, यानी वहाँ भी भाजपा का पत्ता साफ। तो जब सेमीफाइनल में एक गोदी मीडिया चुनावी सर्वे में ये परिणाम दिखा रहा है, तो क्या ये भाजपा के पतन की कहानी नहीं कह रहा? क्या ये उद्घोष नहीं कर रहा कि भाजपा के दिन पूरे हो गए हैं? क्या इससे ये नहीं लग रहा कि मोदी जी का तीसरी बार चुनावों में जीतना और पीएम बनना संदिग्ध हो गया है? मोदी जी ने महिला आरक्षण का जो मास्टर स्ट्रोक मारा था, वो मास्टर स्ट्रोक भी बैकफायर कर गया। उन्होंने जो बैकवर्ड होते हुए खुद और महिलाओं को ही आरक्षण नहीं दिया, तो वो बैकफायर कर गया। मोदी जी रो रो कर बताते हैं कि मैं छोटी जात का हूँ, मैं नीची जात का हूँ, मैं बैकवर्ड का हूँ, मैं ओबीसी हूँ, इसलिए विपक्षी दल मुझे भला बुरा कहते हैं, मुझ पर आक्रमण करते हैं। लेकिन मोदी जी, आपने तो उन्हीं ओबीसी
समाज का जो 52% है या उससे ज़्यादा है, उसका ही गला घोंट दिया, उसी को न्याय नहीं दिया। और ये महिला आरक्षण भी उनके खिलाफ चला गया। बल्कि यूं कहें कि कांग्रेस ने या इंडिया विपक्षी गठबंधन ने महिला आरक्षण को भी अपना हथियार बना लिया। और उसके बाद जो बिहार में जातीय जनगणना का परिणाम आया है, उसने तो पूरे देश की आंखें खोल दी हैं। और उस परिणाम से जो लोगों को पता चला है, ओबीसी, एससी, एसटी समाज को, कि उनकी कितनी ताकत है, उनकी कितनी संख्या है और राज कोई और कर रहे हैं, तो ये माहौल भी भाजपा के खिलाफ चला गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने और राहुल गांधी ने तथा सभी विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण में ओबीसी को 33% आरक्षण, एससी एसटी को भी आरक्षण और जातीय जनगणना पूरे देश में कराने की घोषणा कर दी है। इन दो घोषणाओं के बाद अब मोदी जी के पास कोई मास्टर स्ट्रोक बचा नहीं है। एक ही मास्टर स्ट्रोक उनके पास है जिसे कहा जाता है, आप सोचेंगे वो क्या बचा है, तो वो है राम मंदिर। और उसका संभवतया जनवरी 2024 में उद्घाटन होना है। और आरएसएस और भाजपा और मोदी जी संघ परिवार 2024 का चुनाव जीतने के लिए उसी पर उम्मीदें टिकाए हुए बैठे हैं। लेकिन जातीय जनगणना की घोषणा के बाद एक बार फिर कमंडल पर मंडल भारी होता दिख रहा है। यानी दूसरे शब्दों में कहूं तो मोदी जी के आरएसएस के हिंदुत्व की भी हवा निकल गई है। संघकार मोदी जी का, भाजपा का सबसे बड़ा हथियार क्या है? हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र। लेकिन अब ये भी उनके काम नहीं आ रहा है। 2024 में या ये दिसंबर में जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, इनमें भी हिंदुत्व काम नहीं करेगा, इनमें भी हिंदू मुसलमान काम नहीं करेगा। इन 5 राज्यों में से 4 में तो निश्चित हार है, राजस्थान में कांटे की टक्कर है। तो अब आप मुझे बताइए कि यदि ऐसा हुआ और इतनी बुरी हार सेमीफाइनल में हो गई, तो फाइनल में जीत की उम्मीदें लगभग नहीं बचेंगी। हिंदू मुसलमान एजेंडा अब काम नहीं करेगा। बाकी मोर्चों पे चाहे महंगाई है, चाहे बेरोजगारी है, चाहे जितने भी हैं जिनसे आम जनता पीड़ित है, उन पर तो भाजपा फेल हो ही रही है। मध्यम वर्ग बहुत दुखी है, गरीब तबका बहुत दुखी है। 80 करोड़ गरीब लोगों को चूंकि सरकार उनको रोजगार नहीं दे सकी, तो उनको बैठा के खिलाना पड़ रहा है। तो इसी से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बेरोजगारी का क्या आलम है। 80 करोड़ गरीबों को बैठकर खिलाना पड़ रहा है। तो क्या क्या छिपाएंगे मोदी जी? कुछ नहीं छिपने वाला है। हार की घंटी बज चुकी है, बस समय का फेर है। 6 महीने बाद ना तो कोई हिंदुत्व को पूछेगा, ना कोई हिंदू मुसलमान पे वोट करेगा। अब देश की जनता असली समस्याओं के मुद्दे पर वोट करेगी और असली समस्याओं को अमली जामा पहनाने का वादा कांग्रेस कर रही है या उनका इंडिया गठबंधन कर रहा है। और मोदी जी के पास कुछ तर्कस में नए तीर बचे नहीं हैं। तो दोस्तों, मेरा यही कहना था कि सेमीफाइनल में भाजपा हारने जा रही है और सेमीफाइनल में हारने के बाद मोदी जी की तमाम तरीके की और मुसीबतें शुरू हो जाएंगी। भाजपा में ही विद्रोह शुरू हो जाएगा और मोदी जी को कोई टिकने नहीं देगा। उनको अगली बार कोई प्रधानमंत्री बनने नहीं देगा। जो जानकार हैं राजनीति के, जैसे जैसे खबरें निकल के आ रही हैं इन चुनावों की घोषणा के बाद, तो उन्हें वो बता रहे हैं
कि मोदी युग समाप्त हो चला है, अब उनके जीतने की कोई संभावना नहीं है। ना मोदी जीतेंगे, ना भाजपा जीतेगी। ये पूरे देश की जनता तय कर चुकी है और गोदी मीडिया का सर्वे ये तय कर चुका है। और 4-5 राज्यों में हार का होना मोदी जी की हार का ऐलान है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा जिस पर मैंने बातचीत की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने विश्लेषण किया है उससे आप सहमत होंगे। जैसा आपको अच्छा लगे कमेंट्स करिए और बताइए कि मैं कहाँ गलत हूँ, मैं कहाँ सही हूँ, मेरी बातों में कितना दम है। देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।